kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 3 which is drainage और आज का जो session है वो है session number 2. So in this session we are going to discuss about the drainage system in India. तो इंडिया में जो drainage system है उसके बारे में बात करेंगे हम इस session में. The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. तो जो drainage system है इंडिया का वो मेनली कंट्रोल होता है जो ब्रॉड रिलीफ फीचर्स हैं इस सब कॉन्टिनेंट के, उससे वो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कंट्रोल होता है. अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. तो अकॉर्डिंगली जो इंडियन रिवर्स हैं सारी उनको डिवाइड किया गया है दो मेजर ग्रुप में. तो जितनी भी रिवर्स हैं उनको केवल पहले दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है. उसमें जो पहला ग्रुप है वो है हिमालयन रिवर्स, तो वो फर्स्ट ग्रुप है. एंड जो सेकंड ग्रुप है जिसमें बाकी सारी रिवर्स आती हैं वो है पेनिनसुलर रिवर्स. Apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the peninsular rivers are different from each other in many ways. तो apart from ये fact कि वो originate हो रही हैं दो major जो physiographic regions हैं इंडिया के, जो Himalayan and peninsular region है वहाँ से वो हो रहे हैं. The Himalayan and the peninsular rivers जो हैं वो different हैं एक दूसरे से, बहुत ways में वो एक दूसरे से different भी हैं. Most of the Himalayan rivers are perennial. It means that they have water throughout the year. तो most of the Himalayan rivers जो हैं वो perennial हैं. और perennial क्यों है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो ऐसी rivers हैं जिसमें water रहता है या पानी रहता है throughout the year. और वो इसलिए कि हिमालय में वो stream से पानी उसमें आता रहता है और this is how उनमें जो पानी है वो हमेशा रहता है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि वो जो रिवर है हिमालयन रिवर उसमें हमेशा थ्रू आउट द ईयर उनमें वाटर रहता है. एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल. जो रिवर के जो यूजेस हैं उस वाटर के उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है. एंड दिस इज़ हाउ उनको डिवाइड किया गया है दो मेजर ग्रुप में, इसीलिए कि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं बट उनमें जो बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं वो हैं. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. तो ये जो हिमालयन rivers हैं वो उनमें पानी कहाँ से आता है? वो पानी आता है उनमें रेन होती है उससे पानी आता है. एंड ऑल्सो जो माउंटेन में जो स्नो है वो जब मेल्ट होती है तब वहाँ से वो धीरे धीरे करके पानी उसमें आता रहता है स्ट्रीम में. एंड दैट इज़ हाउ थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी आता रहता है. सो विंटर में इतनी सारी स्नो होती है कि वो थ्रू आउट द ईयर मेल्ट होती है एंड द प्रोसेस इज़ वेरी स्लो. तो उसकी वजह से वो पूरे साल भर स्ट्रीम्स में पानी आता रहता है. एंड देन वी हैव जो हमारा सीज़न होता है रेन का तो उससे भी पानी आता है. एंड देन जब विंटर का सीज़न आता है देन फिर से वहाँ पे वी गेट स्नो एंड दैट इज़ हाउ जो साइकिल है वो चलता रहता है. The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. तो जो दो हमारी जो हिमालयन अगर हम लोग रिवर की बात करें उस मेजर ग्रुप की बात करें तो उसमें जो दो मेजर जो रिवर्स हैं वो हैं इंदस एंड ब्रह्मपुत्र. तो ये जो दो रिवर्स हैं इंदस एंड ब्रह्मपुत्र वो ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं दोनों. They have cut through the mountains making gorges. The Himalayan rivers have long courses from their sources to the sea. So जो ये rivers हैं they have cut through the mountains making gorges. तो ये जो दोनों rivers हैं उन्होंने जो हिमालय का माउंटेन है वहाँ पे उन्होंने जो एक तरीके से जो माउंटेन उनको काट के वो निकले हैं. एंड वहाँ पे उन्होंने वैलीज काइंड ऑफ वो जो एक एरिया है वो बना दिया बिकॉज ऑफ जो वाटर है वो फ्लो होता रहता है थ्रू आउट द ईयर. सो दैट इज़ वाई उन्होंने गॉर्जेस लाइक माउंटेन में बना दिया है बिकॉज वो कट कर देते हैं, वाटर जो है कट कर देता है माउंटेन को. एंड दैट इज़ हाउ उन्होंने वहाँ पे कट कर दिया है माउंटेन को.
जो हिमालयन रिवर हैं उनके जो कोर्सेस हैं वो इतने लंबे लंबे हैं, बिकॉज वो कहाँ से कहाँ जाते हैं। हम लोगों ने जो फर्स्ट अपने सेशन में बात की थी कि जो स्ट्रीम्स हैं देन वो मिल के जाते हैं रिवर में, एंड देन रिवर से दे गो टू द लेक और सी और ओशन, वहाँ जाते हैं। तो जो हिमालयन रिवर्स हैं उनका जो कोर्स है वो बहुत लॉन्ग है, बिकॉज वो आइदर माउंटेन से पानी आ रहा है, रेन का पानी है, स्ट्रीम से आ रहा है, माउंटेन से, टॉप ऑफ द माउंटेन से आ रहा है कहीं कहीं। तो वहाँ पे उनका जो कोर्स है वो बहुत पूरा लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि द स्ट्रीम से पानी आता है एंड देन वो रिवर में जाता है, एंड देन वो जो रिवर है वो पता नहीं कितना चल के देन इट गोज टू द ओशन और द सी। सो जो हिमालयन रिवर्स है उनका जो कोर्स है वो बहुत लॉन्ग है, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन। They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of slate and sand. तो वो जो ये रिवर्स है वो इंटेंसिव इरोजनल जो एक्टिविटी है वो करते हैं, बिकॉज वो इरोजन करेंगे, बिकॉज पानी है वो एवरीथिंग काट देता है, तो इरोजन करता है पानी, इतना थ्रू आउट द ईयर पानी आ रहा है। तो वो जहाँ पे भी होगा, अगर आपने बच्चों देखा हो कहीं पे भी स्ट्रीम है अगर आपने देखी, तो वो आप देखेंगे कि अभी तो अगर आप देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी लाइक कट चुका है, वहाँ पे इरोजन हो चुका है, बट वो इरोजन अभी कैसे हुआ है, वो केवल जो पानी है, बिकॉज वो थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे रहता है, तो वो कट कर देता है वहाँ पे, तो इरोजन की एक्टिविटी वो हो जाती है। सो जो ये सारी रिवर्स हैं उन्होंने इंटेंसिव जो इरोजनल एक्टिविटी है वो कर दी है अपर कोर्सेज में, एंड ऑल्सो वो बहुत सारा ह्यूज क्वांटिटी में उनमें जो सिल्ट है एंड सैंड है, बारीक जो सैंड होती है वो भी उसके साथ आती है। In the middle and the lower courses, these rivers from Mindus, Oxbow lakes and many other depositional features in their flood plains. So in the middle and the lower course में ये जो rivers हैं वो बनाती हैं मिंडस, मतलब वो एक वेव काइंड ऑफ मुड़ मुड़ के जाती हैं, एंड देन ऑक्सबो लेक बनाती है, मतलब एक यू जैसा जो पैटर्न है वो बनाते हैं, एंड मैनी अदर जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं वो बनाते हैं अपने फ्लड प्लेन्स में। A large number of the peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. तो अगर if we now talk about the peninsular जो river हैं वो लार्ज नंबर ऑफ देम आर सीजनल, तो वो सीजन पे डिपेंड करता है, जो रेन है वहाँ पे उस टाइम वो उस सीजन में वो रिवर है वो उसका काम करते हैं, वहाँ पे इतना पानी भर जाता है कि वो रिवर बन जाती है। तो उनका जो फ्लो है वो डिपेंडेंट होता है रेनफॉल पे, बिकॉज सम ऑफ देम और लार्ज जो नंबर है पेनिनसुलर रिवर्स का वो सीजनल है। During the dry season, even the large rivers have reduced flow of water in their channels. तो during जो dry season होता है, बरसात का नहीं या रेनी season नहीं है, तो उसके अलावा जो dry season है वहाँ पे even the large जो river हैं वो भी reduce हो जाते हैं, उनका flow जो channels में है, because वो मोस्टली पेरिनियल है, उनका फ्लो जो है डिपेंडेंट है वो रेनफॉल पे है मोस्टली, एंड दे डोंट हैव स्ट्रीम्स कमिंग फ्रॉम द हिमालय, सो वो फिर सस्टेन नहीं कर पाते हैं थ्रू आउट द ईयर। The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. तो अगर हम लोग बात करें कोर्सेज की, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हाउ जो हिमालयन रिवर्स है उनका जो कोर्स है दैट इज़ वेरी लॉन्ग, बिकॉज फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, एंड देन उनका जो कोर्स है वो लंबा हो जाता है, बिकॉज देन दे द स्ट्रीम्स हैं दे गो इनटू रिवर एंड द रिवर गोज इनटू ओशन। तो जो पेनिनसुलर रिवर्स है उनका जो कोर्स है वो शॉर्टर रहता है, शैलोअर कोर्स होते हैं उनके, एज अगर हम लोग कंपेयर करें हिमालयन रिवर से उससे। However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. तो जो most of them है peninsular rivers हैं, वो जो हैं उनका जो कोर्स है वो इतना लॉन्ग नहीं है, वो शैलो होते हैं काफ़ी सारे, बट जो इसमें भी जो पेनिनसुलर रिवर्स का जो एक मेजर ग्रुप है जिसमें डिवाइड किया गया, तो उसमें भी कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट होते हैं सेंट्रल हाईलैंड में होते हैं एंड फ्लो करते हैं टुवर्ड्स वेस्ट। तो
कुछ उसमें भी ऐसे हैं जिनका कोर्स थोड़ा लॉन्ग है, बट मोस्टली अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हिमालयन रिवर्स जो हैं देयर कोर्स इज़ वेरी लॉन्ग बिकॉज ऑफ द वे दे आर फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं उसकी वजह से उनका जो कोर्स है वो बहुत लॉन्ग हो जाता है। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जो दो मेजर ग्रुप हैं रिवर्स के, उनको किस तरीके से बांटा गया है एंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस, उनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। तो जो हमारे दो जो मेजर ग्रुप हैं और हमारे जो दो मेजर ग्रुप थे वो क्या थे बच्चों, वो थे हमारे हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो इस सेशन में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।